Hello everyone, this video is all about menopause and let me clear you कि menopause is not a disease, it's a natural phase of a life. जैसे adulthood आता है, जैसे puberty आती है, वैसे ही females में menopause आता है. menopause क्या होता है? उसमें natural cessation that is कि स्वाभाविक रूप से menstrual cycle का बंद होना which is totally natural thing. तो इस स्टेज को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं और एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज होती है 45 to 55 ईयर्स ऑफ द एज. लगातार 12 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का ना आना, एमेनोरिया फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 12 मंथ्स, ये चीज़ ही लक्षण है ये या फिर एक कंफर्म डायग्नोसिस है मेनोपॉज का, जो कि इन बिटवीन 45 to 55 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है. हो सकता है 45 ईयर्स की एज के पहले भी हो जाए या फिर 55 ईयर्स के बाद भी हो. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. अगर वो नेचुरल है और बिना एनी डिसीजेस या पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बिना वो चीज़ देखने को मिल रही है तो इट्स नॉर्मल. ठीक है, अब 3 फेज़ में इस चीज़ को देखते हैं वैसे तो, दैट इज़ प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज ट्रांजिशन फेज़ एंड पोस्ट मेनोपॉज. बट हम लोग यहाँ सिर्फ मेनोपॉज की बात करेंगे. जो ट्रांजिशन फेज़ होता है मतलब जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते हुए जब फीमेल मेनोपॉज में शिफ्ट करती है तो वो जो बीच का फेज़ होता है उसे हम लोग ट्रांजिशन फेज़ बोलते हैं, जो कि 5 to 7 ईयर्स का हो सकता है, जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देखने को मिलेंगी. हो सकता है वेट गेन देखने को मिले, हॉट फ्लैशेस देखने को मिले. तो ये सारी चीज़ें हो सकता है इस ट्रांजिशन फेज़ में देखने को मिले. अर्ली मेनोपॉज किन किन फीमेल्स में दिखाई दे सकता है? तो जो वुमेन सिगरेट पीती हैं, स्मोकिंग करती हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा लीन या थीन कह सकते हैं, जो पतली हैं, माल नरिश्ड हैं, हो सकता है ऐसी वुमेन्स में मेनोपॉज जल्दी दिखाई दे. और ड्यू टू द एस्ट्रोजन और एंड्रोजन रेशियो, मतलब वो कम होने के कारण बहुत सारे चेंजेस बॉडी में दिखाई देने लगे, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ, चेंजेस इन द वॉइस, ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते. क्या क्या चेंजेस हमें मेनोपॉज के टाइम में दिखाई देते हैं? तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, दैट मीन्स कि जो बोन मास है वो कम हो जाता है, बॉडी मास डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो जो भी वुमेन मेनोपॉज फेज़ में है उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो अपनी बोन्स का, अपने चलने का ध्यान रखें स्पेशली, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर कोई वुमेन गिरती है, जैसे जो स्पेशली होता है वॉशरूम में फिसल जाना, तो वो जो बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत इजीली फ्रैक्चर कॉज हो सकता है. नेक्स्ट इज़ हम लोग बात करें तो वो है CVD, दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़. हार्ट की जो भी डिसीज़ेज़ हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एज आई सेड एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन जो लेवल्स हैं उनके जो रेशियो है वो कम हो जाते हैं, और एस्ट्रोजन का बॉडी में कम होना इट मे लीड टू अ हार्ट डिसीज़. तो बहुत ध्यान रखें अपने हार्ट का भी. नेक्स्ट इज जो एस्ट्रोजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेजाइनल एपिथेलियम बनाने में. तो जो भी ऑर्गन्स हैं जो कि फीमेल्स में स्पेशली वेजाइना, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ का जो एपिथेलियम है वो एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें. तो जैसे ही मेनोपॉज फेज़ में शिफ्ट करते हैं तब एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, उसके कारण एपिथेलियम जो है उस पर जो ग्रोथ होती है उस पर अफेक्ट होता है. तो ड्राइनेस मिल सकता है या कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. अगर हम लोग आयुर्वेदिक को रिलेशन करें, दैट मीन्स कि वात पित्त कफा, तो अगर वातिक प्रकृति की कोई वुमेन है तो उसके अंदर हमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत इजीली दिखाई देगा. साथ ही इंसोम्निया बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब नींद नहीं आएगी. उसके अलावा अगर कोई पित्तज प्रकृति की वुमेन है तो उनमें हॉट फ्लैशेस दैट नज़र आएगा. जो कफज प्रकृति की वुमेन्स हैं उनमें वेट गेन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. तो आप किस प्रकृति के हैं ये अपना सेल्फ एनालाइजेशन करें, और उसके अलावा जो द्रव्य हैं, जो भी ड्रग्स आप फूड लेते हैं वो उस अकॉर्डिंग ले लें. अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे आयुर्वेदा टॉक ऑन डाइट पे DM कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू प्रॉपर डाइटरी चेंजेस फॉर योर मेनोपॉज टाइम. मेनोपॉजल सिम्टम्स की अगर हम बात करें, वैसे ये कोई डिसीज़ नहीं है जैसा मैंने पहले भी बताया है, बट क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने के कारण बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं इस फेज़ में, जैसे कि ड्राइनेस हो जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो एपिथेलियम है और उसकी एपिथेलियम बनने में एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जब कम हो जाता है तो ड्राइनेस मिल सकता है वेजाइनल एरियाज़ में, जिसके कारण जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. साथ ही यूरिनेशन जो होता है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है. इसके साथ में अर्जेंसी दिखाई देने को मिल सकती है कुछ पेशेंट्स में, मतलब कि हो सकता है उन्हें अर्जेंटली वॉशरूम के लिए दौड़ के जाना पड़े.
यूटीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, प्लूराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन मिल सकता है वहाँ पे। साथ ही सफ़ेद पानी दैट इज़ ल्यूकोरिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो स्किन और जो हेयर्स होते हैं वो थिन होने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, स्किन पिगमेंटेशंस या फिर झुर्रियाँ दिखाई देने को मिल सकती है स्किन पे। साथ ही जो ब्रेस्ट है वहाँ टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो बॉडी मास इंडेक्स है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बोन डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, जिसके कारण इंसान को हो सकता है जो बोन्स होती है कमज़ोर हो जाए और फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज़ होने लगते हैं। उसके साथ ही साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत मेजर सिम्टम है मेनोपॉज का। हॉट फ्लैश ये होता है कि एकदम से स्वेटिंग आना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, हीट, ऐसा लगता है बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और बहुत पूरा स्वेटिंग होने लगता है, इसको हॉट फ्लैश कहते हैं। तो ये एक मेजर सिम्टम है मेनोपॉज फेज का। साइकोलॉजिकल चेंजेस में हमें मूड स्विंग्स भी दिखाई दे सकते हैं, डिस्पीजिया दिखाई दे सकता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, साथ ही हेडेक भी मिल सकता है। और एक बहुत मेजर चीज़ है जो कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करती है, वो है हार्ट डिसीज़, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ देखने को मिल सकती है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में कैटरेक्ट मिल सकता है, साथ ही वेजाइनल एट्रोफी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है मेनोपॉज़ल फेज़ या फिर आफ्टर मेनोपॉज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की। मेजर कंफर्म डायग्नोसिस तो यही हो जाता है जब 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स मतलब लगातार 12 महीने तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो मेजर कंफर्म डायग्नोसिस हमें यही मिल जाता है। और इसके अलावा जो एज है, अगर किसी की एज 45 से 55 ईयर्स के बीच में है और अगर एमेनोरिया मिल रहा है तो हम लोग उस तरफ सोच सकते हैं कि हाँ मेनोपॉज हो सकता है। सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए हैं, जो चेंजेस मेनोपॉज एज में मिलते हैं, वो सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट है या उसमें से कुछ चीज़ें भी प्रेजेंट है तो हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मेनोपॉज आने लगा है। इसके अलावा सीरम एस्ट्रेडोल लेवल्स, एफएसएच के लेवल्स और ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। अगर कोई भी महिलाएं जो कि मेनोपॉज़ल एज में हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें नेचुरल है जो ऑलमोस्ट बहुत सारी वुमेन्स के साथ होती है। तो सबसे पहले तो आप इनसे डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आप इन पे काबू कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, अपना डाइट अच्छा रखिए। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ये सिम्टम्स कम होने लगेंगे और फिर हो सकता है एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो जाएँ। कुछ वुमेन्स में प्री मैच्योर मेनोपॉज देखने को मिलता है, जो कि 40 ईयर्स की एज के पहले ही देखने को मिलता है। तो उसके बहुत सारे पैथोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसीज़ का प्रेजेंट होना, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना, गैलेक्टोसेमिया जैसे डिसऑर्डर्स का प्रेजेंट होना, टीबी होना। ऐसी अगर कोई भी बीमारी है तो हो सकता है प्री मैच्योर मेनोपॉज देखने को मिले। पोस्ट मेनोपॉज भी हो सकता है, जो कि 55 की एज के बाद हो सकता है। तो उनके रीज़न हो सकते हैं कोई ट्यूमर होना, बॉडी में कोई ट्यूमर प्रेजेंट होना, या फिर कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटस से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो वो एक रीज़न हो सकता है आपके डिलेड मेनोपॉज का। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स अगर प्रेजेंट है आपकी बॉडी में तो ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हो सकता है डिलेड मेनोपॉज आए। तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, आप जाइए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें प्रॉपर चेकअप करवाइए। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रकृति पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति एनालाइजेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ टू मेंटेन योर डाइटरी चेंजेस, दैट इज़ कि आहारचर्या कैसे रखनी चाहिए अपने को ड्यूरिंग दी मेनोपॉज। तो उससे आप काफ़ी हद तक अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति के हिसाब से आहारचर्या बता रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे वातिक प्रकृति वाले की क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उनकी डाइट कैसी होना चाहिए, साथ ही पित्तज और कफज का भी। ओके, नेक्स्ट इज़ कि हम लोग होम रेमेडीज़ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमने डाइट की बात कर ली। अगर फिर भी कोई पित्तज प्रकृति का है तो वो अपने रात में सोने के पहले मेडिकेटेड कुछ घृत आते हैं, अगर वो घृत अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल भी गाय का घी आप हॉट मिल्क में डाल के यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक पित्तज प्रकृति वाले पेशेंट को रिलीफ होगा। जिसे हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं या फिर कोई जलन हो रही है या फिर एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा ये करने से।
इसके अलावा अगर कोई वातज प्रकृति का है तो उन्हें भी इसी से रिलीफ मिल सकता है। अगर कोई कफज प्रकृति का है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आप एनालाइज़ कर रहे हैं और आपको पक्का श्योर है कि आपकी कफज प्रकृति है, तो आपको फिर वेट गेन से बचना चाहिए और वेट कम गेन हो उसके लिए आपको वैसे चेंजेस आपकी बॉडी में करना चाहिए। साथ ही कुछ कॉमन होम रेमेडीज़ है, जैसे कि सेफ्रॉन मिल्क मतलब केसर का दूध, वो आप पी सकते हैं। केसर का दूध जो है वो बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करने में हेल्प करेगा और आपके मूड स्विंग्स को, आपकी एंजाइटी को, आपके बॉडी जो भी चेंजेस हुए हैं उनमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ होगा। इसके अलावा एक ड्रग होता है जो आयुर्वेदा में बताया गया है, जैसे कि अर्जुन अर्जुन और अशोक, इसका आप अशोकारिष्ट या फिर अर्जुन का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हार्ट डिसीज़ से आपको बचाएगा। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, तो आपको ऐसे द्रव्यों का यूज़ आपकी दूध के साथ में कुछ पाउडर होते हैं वो आपको यूज़ करना चालू कर देना चाहिए। साथ ही शतावरी इज़ द बेस्ट थिंग टू बी यूज्ड इन द मेनोपॉज। अगर कोई भी मेनोपॉजल सिम्टम किसी का बिल्कुल भी सबसाइड नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप शतावरी पाउडर का यूज़ दूध के साथ कर सकते हैं रात में सोने के पहले, या शतावरी घृत का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड ट्रस्ट मी, आप इसे यूज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं मेनोपॉज के बारे में, सो प्लीज़ DM मी on Instagram Ayurveda Talk and Type. Thank you.